तो मैंने एक स्मैकडाउन पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाली है क्योंकि कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट गंथर और स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं सैमी ज़ेन। अब अगर मैं बात करूं सैमी ज़ेन की तो सैमी ज़ेन अपने आप को लास्ट रियल गुड गाय कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ये बात हम जानते हैं कि सैमी ज़ेन का हील टर्न प्रॉपर जो है वो जल्दी आने वाला है। लेकिन इस बार WWE सैमी ज़ेन के हील टर्न को कुछ अलग तरह से यूज करने का सोच रही है और इसी वजह से सैमी ज़ेन एक तरह से अच्छा करने जाते हैं, वो हो बुरा चाहता है, लेकिन सैमी ज़ेन अपने आप को दिखाते भी अच्छा हैं और बाज़ दफा बुरी चीजें भी कर देते हैं। अब इस मैच की इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि अभी कोडी रोड्स और गंथर का जो मैच है वो स्मैकडाउन के ऊपर कंफर्म है, लेकिन वही बात करें तो अगले हफ्ते नाइट ऑफ चैंपियंस है और वहां हमें स्मैकडाउन चैंपियन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन का कुछ पता ही नहीं है कि वो किस रोल में होने वाले हैं और ये भी नहीं पता कि चैंपियन कौन होगा। अब थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर्स के ऊपर बात करते हैं कि इस मैच को जीतने कौन वाला है। गंथर इस मैच को नहीं जीतेंगे, सैमी ज़ेन किसी न किसी तरह से कोडी रोड्स को मैच जितवा देंगे। गंथर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बनेंगे, इस चीज के चांसेस बहुत कम है कि WWE को ट्रिगर पुल करे और गंथर को चैंपियन बना दे। ऐसे अगर गंथर को चैंपियन बना देते हैं तो गंथर के साथ चैंपियनशिप काफी अच्छी भी लगेगी, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। एटलीस्ट वो करियर के पाथ से तो गंथर थोड़ा सेट होंगे, लेकिन क्योंकि WWE प्लान कर सकती है सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स का मैच नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए, इसी वजह से कुछ ना कुछ ऐसे टैक्टिक्स यूज करेंगे सैमी ज़ेन जिससे कोडी रोड्स मैच तो जीत जाए, लेकिन मैच जीतने के बाद कोडी रोड्स के ऊपर ही सैमी ज़ेन अटैक कर देंगे और उस वजह से या तो गंथर भी उसमें इन्वॉल्व होंगे और हमें इन तीनों का कोई ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए, या फिर 1-on-1 मैच भी हमें देखने को मिल सकता है कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन का नाइट ऑफ चैंपियंस के ऊपर। अभी तक जो बैटिंग ऑर्ड्स और जो रूमर्स आ रहे हैं वो यही है कि कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। वैसे एक फैक्ट ये जरूर है कि कोडी रोड्स ने इसी साल अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को स्मैकडाउन के ऊपर जीता था, जब अपना तीसरा चैंपियनशिप उन्होंने क्लेम की थी अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर रेसलमेनिया से पहले, और उसके ऊपर जो रिएक्शन था कोडी रोड्स के लिए वो ठीक ठाक तगड़ा नेगेटिव था। तो अगर कोडी रोड्स दोबारा से इस तरह का कुछ करते हैं मतलब अगर कोडी रोड्स चैंपियनशिप हारते हैं इस दफा, तो मुझे यकीन है कि रिएक्शन बहुत पॉजिटिव होने वाला है और गंथर के लिए एक अलग वाइब होगी लोगों की, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला और ये बात हम जानते हैं कि कोडी रोड्स जो है वो चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। इस बार नाइट ऑफ चैंपियंस कुछ अलग तरह से ही चल रही है क्योंकि कोडी रोड्स स्मैकडाउन के ऊपर अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे हैं। नाइट ऑफ चैंपियंस से एक वीक पहले रोमन रेंज रॉ पर तो आ रहे हैं, लेकिन उनका मैच ही नहीं पता कि नाइट ऑफ चैंपियंस पे क्या होना है। और अभी तक सिर्फ मैचेस की बात करें तो शायद किंग ऑफ द रिंग क्वीन ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट्स के फाइनल और सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का केज मैच यही कंफर्म है। तो WWE नाइट ऑफ चैंपियंस को कुछ अलग ही तरह से बुक करना चाह रही है बहरहाल, लेकिन इस मैच के अंदर जो कोडी रोड्स और गंथर का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच है और सैमी ज़ेन लास्ट रियल गुड गाय है, इस मैच के रिजल्ट के बाद हमें नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए एक और मैच कंफर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है और उसमें इन तीनों सुपरस्टार्स में से दो जो हैं या प्रोबेबली तीनों एक ट्रिपल थ्रेट मैच में या 1-on-1 मैच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए तो जाने वाले हैं। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अब सही टाइम है कि कोडी रोड्स से चैंपियनशिप ले ली जाए और गंथर या सैमी ज़ेन जैसे सुपरस्टार्स को चांस दिया जाए, मतलब जैसे से मुराद जिन्होंने मतलब फैन फेवरेट्स भी रहे हैं, गंथर तो खैर नहीं लेकिन एक करियर किलर पाथ पे चलते आ रहे हैं और गंथर के लिए क्राउड का रिएक्शन अब बेहतर होना शुरू हो गया है। स्पेशली क्लैश नेक्स्टली में हमने देखा था कि गंथर के लिए बहुत तगड़ा पॉप था और उसके बाद जब स्मैकडाउन पे भी वो आए हैं तो उनके लिए पॉप अच्छा ही है। सैमी ज़ेन हील नॉन हील मिक्स कैप्स के साथ हैं, लेकिन अगर सैमी ज़ेन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हैं जो कि ट्रिपल एच की एरा में मुश्किल नजर आ रहा है, तो सैमी ज़ेन को भी फैंस काफी अप्रिशिएट करने वाले हैं। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सैमी ज़ेन या गंथर में से किसी को चांस देना चाहिए या फिर कोडी रोड्स को ही अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ रेसलमेनिया 43 तक जाना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।